हेलो दोस्तों, हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 का शेष कक्षा 8 में सुदामा चरित्र 12वां पाठ जिसका शेष भाग आज पढ़ेंगे। सुदामा चरित्र में ये बात कही गई है कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात वह पठवनी गोपाल की कसू न जानी जात। अर्थात वह पुलकनी यानी वो खुश होकर के उठ करके मिलना आना आदर की बात सब कुछ अच्छा लगा सुदामा जी को। लेकिन सुदामा जी कहते हैं कि आखिर वो क्या बात है, वो पठवनी गोपाल की कसू न जानी जात। अरे जिस समय वापस रवाना होते हैं द्वारिका से अपने गांव के लिए, तो सुदामा जी देखते हैं ये क्या किया गोपाल ने। गोपाल तो बड़ा ही स्वार्थी निकला। मैंने देखा शायद कुछ देगा, इसने तो कुछ नहीं दिया। कम से कम जाति का तो लिहाज रखता, क्योंकि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, कुछ तो मुझे दान दक्षिणा दे करके भेजना था, लेकिन इसने तो कुछ नहीं दिया। केवल जाति का भी उसने ख्याल नहीं रखा। देखिए, आप जानते हैं कि जब भी राज परिवार में कोई ब्राह्मण आता था तो उसे दान दक्षिणा दे करके भेजा जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से अगर उसे दान दक्षिणा दे करके भेजा जाता था तो ब्राह्मण बड़ा खुश होता था, और हो सकता है राजा ये कामना करता था कि शायद ये मुझे कुछ दे के भेजेगा। लेकिन आप तो जानते हैं अच्छी तरह, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात वह आदर की बात वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। ये जब रवाना कर रहे हैं तो सुदामा जी को लगा ब्राह्मणी ने हमें इस तरह से दुत्कार के भेजा करा, लेकिन क्या कुछ भी नहीं देगी? कुछ तो जरूर देगी ना, इसीलिए उसे विश्वास था। लेकिन अब मित्र से विश्वास के लिए उसने ये देख लिया कि मेरा मित्र तो बिल्कुल स्वार्थी निकला, कुछ नहीं दे रहा है। अर्थात उसने कहा है, घर घर कर उड़त फिरे तनक दही के काज, यानी घर घर ये दही के लिए घूमता फिरता था। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, और कहाँ तो अब हरि का ये राज समाज यानी कृष्ण भगवान का ये राज परिवार है। हूँ आवत नहीं हो तो वहीं पठियो ठेली। अगर मुझे ऐसा पता होता कि ये मुझे कुछ नहीं देगा तो मैं वहाँ से क्यों पैदल आता, और क्यों ये इतनी द्वारिका तक का मैंने सफ़र तय किया था इस आशा के साथ कि शायद मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला कुछ भी। अरे कृष्ण, अगर मुझे ये पता होता कि तू मुझे कुछ नहीं देगा तो मैं वहीं मेरे जैसा रूखा सूखा मिलता वो खा लेता, लेकिन यहाँ नहीं आता। अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली। अब अपने आप को समझा के कहता है कि कितना भी धन हो लेकिन वो अपने घर में ही रहता है, ऐसे हमें कोई काम नहीं आता है। और कहते वैसो ही राज समाज बने गजबाज घने मन सब ब्रह्म सायो। कैसा राज समाज बना, लेकिन यहाँ हाथी घोड़े सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में केवल भ्रम था। ये कैंधो परियो कहूँ मार्ग भूली के फिरी के। लेकिन आप जानते हो ये जो अंतिम भाग, इसके अंदर क्या हुआ? सुदामा जी ज्यों ही अपनी नगरी पहुंचते हैं, क्या देखते हैं वहां? जैसा राज परिवार था वैसा ही बन गया है। सुदामा जी की नगरी कैसी बन गई है? जैसे राज समाज था वैसा ही बन गया है। गजबाजी घने मन सब ब्रह्म सायो। देखिए विद्यार्थियों, अब जितना भी मोबाइल के ऊपर जितना कुछ देखते हो अन्य बातें, उससे अच्छा है पढ़ाई की कुछ बातें सीख लो, क्योंकि मैंने देखा है कि आप पूरा वीडियो देखते ही नहीं हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें आपको सीखने को मिलेगी। और जितना हो सके आप एक बार भले कोई काम करता हो स्टार्ट करके छोड़ दीजिए, जब तक कुछ न कुछ तो कान में पड़ेगा, और कुछ जब कान में पड़ेगा तो कुछ तो याद रहेगा। कम से कम 20 पंक्तियाँ बोली गई तो कुछ तो याद रहेगा ना। इसलिए कोई भी ये गलती नहीं करे कि वीडियो को पूरा देखें और जितना भी हो सके उतना देख करके इसको आगे कहा गया है। देखिए क्या कहा है कि जैसा राज समाज था वैसा ही बन गया है। गज यानी होता है
गज किसको बोलते हैं? हाथी को। बाजी यानी घोड़े। घने, घने यानी बहुत सारे। मन स्वभ्रम सायो, मन के अंदर भ्रम हो गया। किस बात का? कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं द्वारिका वापस आ गया हूं। तो देखिए विद्यार्थियों, वो द्वारिका वापस नहीं आया था, लेकिन उसका समाज वैसा ही बन गया था। वैसा ही देखिए, श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया, प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दे दिया जो कुछ भी था। आप तो जानते हैं, जिस समय सुदामा जी के चावल खाने लगे तो एक मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी और जो तीसरी मुट्ठी भरने लगे तो 2 लोक का राज दे दिया। तीसरी भरने लगे, उस समय रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हो? रुको 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 रुको। कृष्ण कहते क्यों? अरे मैं जानती हूं कच्चे चावल खाने से आपके पेट दर्द होता है, इसलिए आप मत खाइए, यह अच्छा नहीं लगता है। और यही करके उसने मना कर दिया। अब कृष्ण भगवान समझ गए कि रुक्मिणी को पक्का ही लगा है कि 3 लोक का राज देने के, तो क्या हम सुदामा बन जाएंगे, गरीब फकीर बन के घूमेंगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब ये सुदामा जी तो समझ नहीं पाए इस रहस्य को, लेकिन कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी समझ चुके थे कि सुदामा जी को अमीर बना दिया गया है। केंधो परियो कहूँ मार्ग भूली के, फिरी के मैं द्वारका आयो। उसे लगा कि कहीं मैं मार्ग भूल कर फिर द्वारका में तो नहीं आ गया। भौन बिलोकित को मन लोचत। अब अपने अंदर जैसे भवन बिलोकित यानी अपने भवन को देखता है और मन में लालसा, सोचता है सब गांव मजायो, पूरा सोचता हुआ पूरे गांव में घूमता है, लेकिन उसे अपनी झोपड़ी कहीं नहीं मिलती है। पूछत पांडे फिरे सबसों, पर झोपड़ी कहूँ खोज न पाए। सबसे पूछते हैं भाई सुदामा पांडे का घर देखा किसी ने? सुदामा पांडे का घर देखा किसी ने? पर देखा ही कहाँ है, किसी ने नहीं देखा। देखिए सुदामा पांडे का घर कैसे मिलेगा, जब सुदामा पांडे का घर तो बड़ा राज समाज जैसा बन गया है, जैसे द्वारिकाधीश स्वयं मेहरबान हो गए हैं, तो क्या उसके लिए ये कम था? नहीं नहीं दोस्तों, जब ईश्वरीय कृपा होती है तो सब कुछ मिल जाता है, और वो भी अप्रत्यक्ष रूप से दिया, हाथ में कुछ नहीं दिया। सुदामा को पहले पछतावा हुआ और बाद में आश्चर्य भी हुआ कि वाह क्या बात है, कितना कुछ, नहीं कहते कहते भी सब कुछ दे दिया। धन्य है द्वारिकाधीश। आगे पूछते हैं झोपड़ी कहीं नहीं मिली। अब देखिए झोपड़ी जब कहीं नहीं मिली तो क्या करें, झोपड़ी कहीं मिली ही नहीं है। और आगे कहते हैं कि ये टूटी सी छानी हती। अब ये सुदामा जी कह रहे हैं हे भगवान, आपने इतना कुछ दिया है, अब वहाँ ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। मैं आपको एक अच्छी सी इसके अंदर एक थोड़ी सी कहानी के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। आप इस वीडियो में बने रहें, लेकिन बीच में से छोड़ के नहीं जाएं, और न ही इसको हो सके घर परिवार में आप भगवान का ये स्मरण होगा, और प्रभु नाम का स्मरण अगर घर में होगा तो घर में भी अच्छा रहेगा। ये पाठ भी कुछ ऐसा है कि प्रभु का स्मरण भी हो जाएगा, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, 2 लाभ आपके लिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को कभी भी मिस ना करें। अपनी बूढ़ी दादी या अपने माता जी है तो भी सुना दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये प्रभु की कथा है। इस कारण मैं कहता हूँ इस वीडियो को पूरा देखिए, अधूरा ना छोड़िए। आगे कहा है, और अपने सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। जिन भाइयों ने किया है बहुत धन्यवाद, और जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके कुछ गुरु के लिए ये उपहार स्वरूप भी प्रदान कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आपके लिए कोई भार नहीं देगा। जब इतना पढ़ने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। अपने प्रिय विद्यार्थियों, ये 9 वर्ष का तोहफा समझ लूँगा मैं। और कहा है कि ये टूटी सी छानी हती। देखिए सुदामा जी फिरते 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 थक जाते हैं। झोपड़ी में, एक महल में सुलक्षणा जी
सुदामा जी की पत्नी महल में से कहती है, हे भरतार ये अपना ही महल है। सुदामा जी चकित हो जाते हैं, कहते अरे तू कहाँ जाके बैठ गई, किसका घर है, मुझ गरीब से नाता तोड़ दिया क्या जो कहाँ जाके बैठ गई महल में। तभी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है देखिए भरतार, हे आर्य, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश स्वयं उन्होंने सब कुछ किया है। जब तक आप वहाँ रहे तब तक यहाँ विश्वकर्मा जी के कुशल कारीगरों ने पूरे नगर का निर्माण कर दिया है। धन्य है द्वारकाधीश, इस तरह की कृपा बरसाई है। आगे कहते हैं कि ये टूटी सी छानी अति, कहाँ तो ये टूटा हुआ मेरी छानी, यानी ये झोपड़ी का ऊपर का जो छत है वो टपकने वाला। कह कंचन के अब धाम सुहावत, कहाँ ये सोने के महल शोभा दे रहे हैं के पग में पनही न हती, कहाँ तो पैर के अंदर पहनने के लिए पगरखी नहीं थी, कह ले गजराज ठाटे महावत। और यहाँ द्वार के ऊपर हाथी लिए खड़े रहते हैं महावत, महाराज पधारिए, हाथी की सवारी कीजिए। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल से जप नींद न आवत। अर्थात कहते हैं कठोर भूमि पे रात ही नहीं कटती, इधर से इधर कभी कंकर चुभते तो कभी नींद आए कैसे, क्योंकि भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। जय श्री कृष्ण। और कभी कोमल सेज पे नींद ना आए। अब कोमल सेज इस सैया पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आती है, क्यों? क्योंकि और परिश्रम करना नहीं पड़ता है, मांगने जाना नहीं पड़ता है, और बिना परिश्रम के ही सब कुछ मिल रहा है। तो भूख भी तो कहाँ लगती है, क्योंकि दिन में बहुत कुछ के जुर्तो नहीं कांदो सवा। अरे कांदो और रोटी भी नहीं मिलती थी, जो एक तुच्छ घास है वो भी नहीं मिलता था, जबकि आज प्रभु के प्रताप से दाखन भावत, यानी प्रभु के प्रताप से आज दाख यानी अच्छे फल, सूखे फल मेवा खाने को इतने भरपूर है कि जिससे पेट तक नहीं भरता है। अर्थात विद्यार्थियों तो देखिए विद्यार्थियों, इस तरह से आप इस वीडियो में बने रहें और इस प्रभु कथा का फायदा उठाएं। और आगे कहा गया है, इस पाठ के माध्यम से मैं आपको PDF के माध्यम से आपको सारी व्याख्या वगैरह भेज दूंगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें, कोई भी इसमें लापरवाही नहीं बरते, ये मेरा हाथ जोड़ निवेदन है सबसे। प्रिय विद्यार्थियों, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करिए, क्योंकि लास्ट तक अगर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ। ये नरोत्तम दास जोशी है, जिसका परिचय पहले भी आप जान चुके हैं, समझ रहे हैं ना आप। नरोत्तम दास जोशी ने बहुत पहले लिखा है ये, और बड़ा ही अच्छे तरीके से कृष्ण सुदामा की कथा का गुणगान किया है। अब देखिए आगे भी कहा है, तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती बचपन से थी, जब गैया चराते थे तब से लेकर के आज तक, और जब संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहते थे तब से लेकर वहाँ भी अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ जाते थे गैया चराने के लिए, क्योंकि गुरु माता के पास में वहाँ लकड़ियाँ बीनना और गैया चराना और छोटा मोटा काम करने के लिए गुरु माता का सहयोग करते थे। तो वहाँ भी कई बार चने वगैरह का ये प्रसंग जो भी इसमें आया था वो भी आपके लिए है। जय श्री कृष्णा।